वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस अप्रैल के मंथ से हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में उनके जो ब्रोकरेज हैं दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय टू रीजन्स। एक तो वजह होती है आपकी जीएसटी, और इसका एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको पहले से मैंने वेब क्लास में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये करीबन 15 दिन पहले हमने डाले थे। जीएसटी के कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ती है और आपके ब्रोकरेज कैसे चेंज हो जाते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू अभी आई है जो कि इस महीने 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने जा रही है, और वो है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास में, टोटल एक्सपेंस रेशियो वर्सेस बेस एक्सपेंस रेशियो। BER बोलेंगे, आगे से इसको मैं बोलता हूँ BER, बेस एक्सपेंस रेशियो, और TER मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये पहले का था। अब इन दो कारणों से जाहिर सी बात है जो अप्रैल में ऑनवर्ड जो हमें आपको कमीशन मिलती है उस कमीशन के कैलकुलेशन पे कुछ इम्पैक्ट तो पड़ने वाली है। कमीशन घटती है कि बढ़ती है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीएसटी का अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी के सारे जो डिटेल वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप वेब क्लास चैनल पे जाते हैं और वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, आपको ऊपर में मिल जाएगा ये। तो इसकी तो बात हो गई। हम आते हैं TER वर्सेस BER पे, टोटल एक्सपेंस रेशियो वर्सेस बेस एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करने। अब देखिए पहले एक्सपेंस को समझ लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको एक्सपेंस बता देता हूँ, एक्सपेंस किस प्रकार से म्यूचुअल फंड की चलती थी। अभी देखिए एक्सपेंस चार्ज किससे करती है, तो एक्सपेंस AMC ने चार्ज करना है। ये क्लेम करते किससे, इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से ये क्लेम करते हैं एक्सपेंस रेशियो, करेक्ट। और इसी एक्सपेंस रेशियो से जिसको आप इसी एक्सपेंस रेशियो से AMC की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको आप बोलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी पे आउट यहाँ से निकल करके आती है। तो ये बात ध्यान रखें कि इन्वेस्टर पे करता है AMC को एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से फीस, डिफरेंट तरह के फीस पे करते हैं, और वो फीस ही यहाँ और यहाँ बढ़ती है। अब शुरुआती दिनों में क्या थे, शुरुआती दिनों में देखिए यदि आप याद करते हैं तो शुरुआती दिनों में 3 प्रकार के एक्सपेंस कलेक्शन हुआ करते थे। एक तो NFO एक्सपेंस, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। ये एक्सपेंस किसी जमाने में होती थी अप टू 6%, किसी जमाने में होती थी। दूसरा एक्सपेंस हम बोलते थे एंट्री और एग्जिट लोड, किसी जमाने की बात कर रहा हूं, पहले के बाद में ये एंट्री एग्जिट लोड हुआ करती थी। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते थे AMC फीस, AMC फीस। ये टोटल ये 3 प्रकार के एक्सपेंस आपको दिए गए थे। आप मतलब म्यूचुअल फंड, आप मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट, AMC हो गई, म्यूचुअल फंड AMC। और AMC इस 3 प्रकार के एक्सपेंस को चार्ज करते थे किससे, ये इन्वेस्टर के ऊपर चार्ज किए जाते थे। शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूं। समय बदला, आपके NFO एक्सपेंस को SEBI ने खत्म कर दिया। अब AMC NFO एक्सपेंस नहीं ले सकती है। फिर समय बदला और एंट्री लोड भी खत्म हो गई। एंट्री लोड खत्म होने से आपको पता है अपफ्रंट कमीशन भी संग संग खत्म हो गए थे। तो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। केवल रह गया आपके पास में एग्जिट लोड रह गए और आपको AMC फीस रह गई। इसको ही हम क्या बोलते हैं, नया नाम दिया कि साहब आप टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर इसको जिक्र कीजिए। तो अब पहले हम इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते थे, अब इस चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करके हम जिक्र करते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। यही एक्सपेंस रेशियो को एक्सप्लेन करती है SEBI के रूल्स में। तो SEBI ने एक्सपेंस रेशियो को डिसाइड कर दिया, निर्धारित कर दिया, तय कर दिया कि AMC इससे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकती है। अब हम आ गए एक्सपेंस रेशियो में। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो में हम आते हैं तो 4 स्टेक होल्डर हो गए। सबसे पहला स्टेक होल्डर SEBI हो गया। SEBI तो वो हुए जिसने एक्सपेंस रेशियो तय करनी है। उसके बाद AMC हो गई जिसने उसको इंप्लीमेंट करना है, मतलब इन्वेस्टर से चार्ज करना है। तो तीसरे हो गए इन्वेस्टर, और चौथे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इनको जो पे आउट मिलती है, इनको पे आउट मिलती है AMC से। तो ये चौथे स्टेक होल्डर हो गए। अब देखिए SEBI का नियम बहुत सिंपल था। उसने कहा हर स्कीम के, मैं यहाँ लिखता हूँ हर स्कीम के कैटेगरी वाइज, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ स्कीम वाइज, और आगे कैटेगरी वाइज, इक्विटी अलग कैटेगरी हो गई, बैलेंस्ड अलग कैटेगरी हो गई, फंड ऑफ फंड अलग कैटेगरी हो गए, इंडेक्स अलग कैटेगरी हो गए, डेट अलग कैटेगरी हो गए। ये सब तो खैर आपको पहले से आता है, जिक्र करने की दरकार नहीं है। तो फंड ऑफ फंड, इंडेक्स, इन सबको अलग अलग कैटेगरी बना दी और हर स्कीम के इन्होंने टोटल एक्सपेंस रेशियो तय कर दिया।
और नियम ये बना दिया कि जो एक्सपेंस रेशियो होगी वही अधिकतम आप इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हैं, और उसके अंदर एक आपकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें आप तो आप मतलब एएमसी अपनी बात करें, बी जो इनके स्टैच्यूटरी टैक्सेस होते हैं, लेवी बोले, स्टैच्यूटरी लेवी जो खर्चे करने जरूरी हैं, आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ खर्चे करने जरूरी होते हैं टैक्सेस के फॉर्म में, फी के फॉर्म में, मैं बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा बी, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो गए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन। तो अब आपके पास में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसका बंटवारा तय हो गया कि एक पोर्शन कंपनी एएमसी की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, दूसरा पोर्शन गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी को मिलेगा जीएसटी के फॉर्म में, ये सब चीज़ बात करेंगे इसके बाद में, और तीसरा फॉर्म हो गया आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के फॉर्म में। ये हो गई आपकी कहानी टोटल एक्सपेंस रेशियो को। तो ये निर्धारित कर दिया गया था। अब इसमें रिवीजन आ गई, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बेस एक्सपेंस रेशियो। तो सवाल दो आपके मन में आ रहे होंगे, क्या बेस एक्सपेंस रेशियो के आने से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रोकरेज कम होंगे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल है, क्या बेस एक्सपेंस रेशियो सेबी के माध्यम से क्या सेबी ने हमारे कमीशन को ही कम कर दिया? सेबी ने क्या हमारे कमीशन को कम कर दिया? ये सवाल दो है। तो सवाल नंबर दो कि क्या सेबी ने हमारे कमीशन को कम कर दिया, पहले ये बता देता हूं और तब फिर बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रोकरेज घटेंगे कि बढ़ेंगे। देखिए, सेबी का रूल बहुत सिंपल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन को लेकर के। उसने सिंपल सेंटेंस में ये कहा है कि सेबी डज नॉट डिसाइड द ब्रोकरेज अमाउंट या ब्रोकरेज परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सेबी डिसाइड नहीं करती है। सेबी क्या करती है? सेबी ये कहती है कि व्हाट एवर कमीशन दैट हैज टू बी पेड टू द ब्रोकर्स मीन्स एमएफडी विल बी विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर टीईआर। जो टीईआर हमने डिसाइड कर दिया है उसके अंदर में जो करना है वो एमफी और एएमसी डिसाइड करे। एमफी एडवाइजरी बॉडी हो गई और एएमसी एक्सिक्यूशन बॉडी हो गई। एएमसी एग्जीक्यूट करती है अपना और एमफी एडवाइजरी बॉडी हो गई। तो सेबी ने ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रोकरेज के बारे में सेबी ने कोई नियम अलग से नहीं बनाया। एक ही सेंटेंस लिखा कि जो भी एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, जिसको टीआर बोलते थे उस जमाने में, टीआर के अंदर में जो करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आप स्कीम वाइज, कैटेगरी वाइज और डिफरेंट टाइप्स में, कभी कभी सेल्स प्रमोशन के लिए, इसके अंदर जो भी आपको पे करना है यू कैन पे। तो ये सेबी का नियम था। तो सवाल है कि सेबी ने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, सेबी का रूल अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आई। तो सेबी ने जो ये बदलाव किए, टीआर को बीआर में कन्वर्ट कर दिया, इससे क्या हमारे ब्रोकरेज हमारे प्रभावित होंगे? ये अब सवाल आ गया जिसको हमको यहां से देखना है। तो आइए पहले इसको देखते हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि साहब टीआर बीआर ने इंपैक्ट कैसे किया है। आइए मैं आपको एक एक्सेल दिखाता हूं, इस एक्सेल से आपको मालूम चल जाएंगे। आपको पता है हमारे पास में जो एएमसी स्कीम के ऊपर में एक्सपेंस लोड करती है, तो वो हमारे एक्सपेंस जो है प्रोग्रेसिव होते हैं। मतलब जैसे जैसे एईएम बढ़ते जाती है, आप देख पा रहे हैं ना, ये ओपन इंडेड इक्विटी स्कीम की एईएम है। तो जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लैब में, तो ये था आपका टीईआर। मैं यहां लिख देता हूं, ये था आपका टीईआर। ये टीआर तय कर दिया था सेबी ने। पहले इसको टीआर के नाम से पुकारते थे, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं, आपको सही लगेगा। इसलिए जो बड़े स्कीम्स होते थे, ऐसे म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े हैं और पुराने हो चुके हैं, जिनके एईएम 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ एईएम स्कीम्स की हो चुकी है, तो उनके टीआर ओवरऑल एवरेज कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्सपेंस लेने की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सेबी के नियम ने उनको रोक रखा है। इसलिए उनके पे आउट भी शायद कुछ कम आपको मिलते होंगे। ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, कम मिलते होंगे, ऐसा होना चाहिए। अब इस टीआर को सेबी ने रिप्लेस कर दिया और एक नया शब्द दिया कि साहब बेस एक्सपेंस रेशियो और स्टैट्यूटरी, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये टीआर बनता है। तो आगे से अब बोलेंगे साहब टीआर को बीआर से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, बीआर जो हुआ यही है वो खाता जिस खाते पे एएमसी ने आपको, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, पेमेंट देनी है कमीशन की, और इसी से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। बेसिक एक्सपेंस रेशियो से, बेस एक्सपेंस रेशियो से ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन आएंगे और इसी से कंपनी की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को। तो आप बोलेंगे साहब पहले तो 2.25 था, अब ये 2.10 क्यों कर दिया? पहले भी 2.25 में ये जो स्टैट्यूटरी लेवी है, ये 5 चीज उसमें इंक्लूडेड थे।
जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, सीटीटी मतलब कमोडिटी टैक्स, ठीक है ना, एसटीटी सिक्योरिटी टैक्स ट्रांजैक्शन, करेक्ट ना, तो स्टाम्प ड्यूटी, सेबी फी, एक्सचेंज फी, ये सब जो स्टैट्यूटरी लेवी थे ये टीईआर में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। सेबी ने कुछ अलग नहीं किया, केवल ट्रांसपेरेंसी लाई है। ये स्टैट्यूटरी लेवीज जो है ना ये इसके इस पोर्शन को बाहर कर दिया। मतलब मैं आपको इसको ऐसे करूं तो मैं, अच्छा ये आपकी इक्विटी के हैं, ऐसे ही आपके ये डेट के हो गए, करेक्ट ना, ऐसे ही आपके ये फंड ऑफ फंड्स के हो गए। आपको म्यूचुअल फंड से आप उनके फैक्ट शीट में भी आपको शायद मिल जाए, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड को मिल करेंगे तो आपको ये पूरा सीट मिल जाएगा, या फिर आप वेब क्लास पे जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। webclass.in के सीट में डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। एनीवे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है एक्सपेंस रेशियो जो आप बोलते हैं। तो पहले टीईआर को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते थे, अब आप बीईआर और ये प्लस स्टैट्यूटरी लेवी ये दोनों मिला के टीआर के बराबर हो गया। हम अब जब एक्सपेंस रेशियो बोलेंगे बीआर को तो अपेरेंटली लगता ये है कि साहब टीआर तो कम हो गई, टीआर कम नहीं हुई। टीआर एज इट इज है, टीआर में बाइफर्केशन कर दिया गया। तो मैं इसको लेके चलता हूं उस जगह पे और मैं आपको कुछ वर्क करके दिखाऊं तो आपको बेटर लगेगा, है ना। आइए, ये आपके सामने मैंने पोस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं तो अच्छा रहेगा। यहां तक के लेते हैं डाटा हम लोग, नहीं यहां तक नहीं, डाटा हम लोग लेते हैं एक्सचेंज रेट तक के, यहां तक के डाटा लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये मैंने यहां तक का डाटा हम लेते हैं तो आपको सुविधा होगी समझने में। अब देखिए 4 स्टेक होल्डर हैं। पहला सेबी, सेबी तो रूल बनाती है, सेबी ने रूल बना दिया। दूसरे इन्वेस्टर जिसने ये एक्सपेंसेस पे करनी है। चौथा एएमसी और तीसरा एएमसी और चौथा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हमारी जो पूरी चर्चा है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, केवल इनकी बात कर रहा हूं आज, न इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, न एएमसी की बात कर रहा हूं और न सेबी के बारे में बात कर रहे हैं, केवल एमएफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एमएफडी को क्या समझना है? एमएफडी को यह समझना है कि जब हम पहले टीआर की बात करते थे तो ये जो टीआर है, यदि मान लीजिए किसी स्कीम की एएम इतना है 15,000 करोड़ है और एवरेज आपका बनता है 1.9%, है ना, इस सब का एवरेज लेके चलते हैं तो बनता है 1.9%। इसको आप क्या बोलते थे? एक्सपेंस रेशियो, करेक्ट। तो हम उस वक्त के टीआर में 1.9% के अंदर में एक तो आपको कमीशन पे करते थे, एमएफडी का कमीशन इसी से निकल के आता था। दूसरी, सरकार के जितने भी स्टैट्यूटरी लेवी हैं, करेक्ट, ये भी इसी से आते हैं। मैं इसको एसटी लिखता हूं तो काम चल जाएगा, ये भी इसी से आते थे। और तीसरा आपके कमीशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, ये तीनों एक जगह, सॉरी तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एएमसी, तो मैं लिखता हूं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एएमसी, है ना। एएमसी को भी तो प्रॉफिट चाहिए, एएमसी को प्रॉफिट नहीं होगी तो उनके व्यापार बंद हो जाएंगे। तो ये तीन चीज मिला करके आपके टीईआर हुआ करते थे। अब नया कॉन्सेप्ट क्या आया? नया कॉन्सेप्ट ये आया कि अब आप बीआर बोलिए तो बीआर का मतलब ये हुआ कि आप जब बीआर बोलते हैं तो केवल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, है ना, इसको मैं यहां लिखता हूं बीईआर। जब बीआर आप बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब 3 नंबर जो था, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एएमसी, बस इसकी चर्चा करेंगे। तो ये दोनों आपने बताया कि साहब ये कहां चला गया? स्टैट्यूटरी लेवी, ये अलग कर दिया। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये अलग कर दिया, ये पांचों के फिगर अलग कर दिए हैं। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, इन सेंस ये गवर्नमेंट लेके चली जाती है इनके पास से। और ये थोड़ा बहुत वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम एंड ऑल, ये वेरिएबल भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो ये गवर्नमेंट लेके चली जाती है। तो हमारे आपके लिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो बेस एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये कुछ नया बदलाव नहीं है, केवल बाइफर्केशन। इसको बोलते हैं कि आपने ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया, ज्यादा क्लैरिटी ले ली। तो आप ये बोल सकते हैं कि साहब यदि 1.90 हमें मिलता इस केस में और ये टीआर था तो अब क्या होगा? तो हमने कहा हो सकता है कि अब ये 1.75 हो जाए और ये 15 पैसा हो जाए। पर 1.9 को हमने डिवाइड कर दिया 2 भागों में। 1.75 म्यूचुअल फंड कमीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बांट दिए और 15 पैसे हमने डाल दिए स्टैट्यूटरी टैक्स लेवी के लिए। अब बोलेंगे साहब इसमें तो 75 पैसा ही हमें मिलता है, तो ये देखिए 75 पैसा आपको मिल गया। मान लीजिए, मतलब 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 90 भी, 1 रुपीज भी कभी कभी मिलती है, तो 75 पैसा आप मान लीजिए। तो 75 पैसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया और 1 रुपया कहां चला गया? 1 रुपया कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में चली गई, 1%। तो आपका कहना था साहब 75 पैसा हमें जो मिला ये तो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। नहीं, ये बेस कमीशन हो गया आपका।
ये बेस रेट से निकला हुआ आपका बेस कमीशन है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने जीएसटी नंबर ली है या नहीं ली है, दोनों परिस्थिति में आपको 0.75 मिलेगा। यही एक नया राशि है जो आपको पता लगने वाला है। अभी हर म्यूचुअल फंड से आपको सीट मिलेंगे तो आपको मालूम चलेगी। तो 0.75 मिलेगा तो आप लोग जीएसटी कैसे पे करेंगे? जीएसटी ये 15 पैसे का बाइफर्केशन है, यहां पे जीएसटी है। तो आपको यदि जीएसटी पे करनी है, मतलब यदि आपने 20 लाख से ऊपर की आमदनी है और आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो यदि आपको जीएसटी पे करना है तो फर्ज कीजिए 75 पैसे का जीएसटी बनता है, करीबन लेके चलिए 15 पैसा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो 15 पैसा या लेके चलिए 12 पैसा लिखता हूं, करेक्ट ना, 12 पैसा। तो जो भी ये आपका 12 पैसा या 15 पैसा बनता है, आप जमा करेंगे गवर्नमेंट को, रिसीट लेकर के सबमिट करेंगे और रिइंबर्समेंट आपको मिलेगी। ये रिइंबर्समेंट भी हम चार्ज करते हैं किससे? क्लाइंट से ही आते हैं और ये इस हेड के अंदर आएगा। तो जितनी भी जीएसटी पे होगी, जितनी भी एसटीटी पे होगी, जितनी भी सीटीटी पे होगी, जितनी भी स्टैंप ड्यूटी पे होगी, सेबी का फी पे होगा, एक्सचेंज फी पे होगा, ये सारे फी भी इन्वेस्टर ही धरते हैं, पे करते हैं। लेकिन अब ये टीआर के अंतर्गत काउंटिंग नहीं होगी, ये अब बेस रेट के बाहर रखा गया इसको। तो अब आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो गई, एएमसी के लिए सुविधा हो गया, अकाउंट्स बुक काफी क्लीन हो गया। अब पता है अकाउंट्स बुक में कि 1.75 यदि आपको मिलता है तो यही बटना है। अब 75 आपको मिले, 95 आपको मिले, 1 रुपीज 10 पैसा आपको मिले, ये डिपेंड करता है कैसा आपका बिजनेस है, किस प्रकार की पॉलिसी है एएमसी की स्कीम के अंदर में। और इसके ऊपर जो भी खर्च बनते हैं, वो सारे जो खर्चे हैं स्टेचुटरी लेवी के हैं, वो सीधा इन्वेस्टर से क्लेम किया गया और क्लेम करके फिर गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो ये है बाइफर्केशन। तो बीईआर मोटे तौर पे मैं कंक्लूड करता हूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये केवल क्लैरिटी लाने के लिए है कि आपके कॉन्सेप्ट को काफी क्लीन कर देगा समझने के लिए। जो अकाउंट्स में थे 5-7 एंट्रियां थी जो कि समझ में नहीं आती होगी या हमारे लिए रिलेवेंट नहीं थे, उसको अलग कर दिया। तो यही था आपके लिए बीईआर और टीआर। तो टीआर को भूलते हैं और बेस एक्सपेंस रेशियो को समझते हैं। तो इस महीने में जो आपको सीट मिलेंगे डिफरेंट एएमसी से कमीशन का रेट, वो एक्सक्लूडिंग ऑफ योर जीएसटी अमाउंट होगा। और वो नए टीआर को जब बीआर में कन्वर्ट किया है तो बीआर में जो भी पे करनी है एएमसी को उस हिसाब से होगा। 2-4 पैसे कहीं पे घट सकते हैं या 2-4 पैसे कहीं पे बढ़ सकते हैं, बट अमूमन इसका मकसद आपके कमीशन को इंपैक्ट करने का नहीं था। इतनी सी बात थी। थैंक यू वेरी मच। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.